अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के साथ पीपीसी की एक सीरीज स्टार्ट की है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन पीपीसी क्यों ज़रूरी है। अमेज़ॉन पीपीसी में ऐसा क्या है कि जो हम बाकी ट्रैफिक सोर्सेज को नहीं यूज़ कर सकते। आज उसी चीज़ को आगे हम फर्दर करेंगे। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर, बाइंग इंटेंट का। आज उसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को पूरी डिटेल मिलेगी। आप हर बारीकी से बारीकी के अंदर जाएंगे, हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट के अंदर जाएंगे पीपीसी के, कि किस तरह हम पीपीसी को डिटेल में सीख के उसके बाद एज अ अपनी एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं और एज अ एजेंसी हम अपनी एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो लोग हमारे ड्रॉप शिपिंग के बैच के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर कांटेक्ट करें, कॉल करें उसके ऊपर, तो मेरी टीम आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देगी। और अगर आप इंटर्नशिप के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप पीएल सीखना चाहते हैं इंटर्नशिप के अंदर और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। तो आज जैसा कि आपको इधर बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है कि हम बाइंग इंटेंट को डिस्कस करने लगे हैं फर्दर, कि बाइंग इंटेंट क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों अमेज़ॉन पीपीसी हम चलाते हैं जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले हम तीन इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि कीवर्ड कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक कीवर्ड होता है शॉर्ट टेल, ठीक है, एक होता है मिड टेल कीवर्ड और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल, ठीक है। तीन टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। शॉर्ट टेल वो कीवर्ड होता है जो एक बहुत छोटा सा कीवर्ड होता है, लाइक अगर मैं सिंपल ग्राइंडर की बात कर दूं, एक छोटा सा कीवर्ड है, एक वर्ड का कीवर्ड है। मिड टेल कीवर्ड क्या होता है जिसमें दो से तीन वर्ड्स आ सकते हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है जिसके अंदर कुछ तीन से चार वर्ड्स आ जाते हैं, यानी प्रॉपर आपने उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दिया उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और इस चीज को भी साथ समझ लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है इन कीवर्ड्स के ऊपर, कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज इसके अंदर हम डिटेल में उस चीज को सीखेंगे। तो हम शॉर्ट टेल की एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज शॉर्ट टेल की एग्जांपल एक है जी, ग्राइंडर। अभी एक कस्टमर अमेज़न के ऊपर आ रहा है, वो इतना श्योर नहीं है कि वो कौन सी प्रोडक्ट बाय करे। ठीक है, उसे कोई ग्राइंडर वगैरह चाहिए। ठीक है, उसने अमेज़न के ऊपर आया, अमेज़न के ऊपर उसने ग्राइंडर लिख दिया। अब उसके सामने जो सर्च रिजल्ट आएगी उसके अंदर बेशुमार प्रोडक्ट्स उसके सामने आ जाएंगी। अब ग्राइंडर जो है मैनुअल ग्राइंडर भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के अंदर ग्राइंडर यूज होता है वो वाला ग्राइंडर भी उसके अंदर आ सकता है। जो हमारे किचन के अंदर ग्राइंडर होते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर होते हैं, वो भी उसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद मैनुअल ग्राइंडर्स भी उसके अंदर आ जाएंगे। तो एक बहुत सारी उसके सामने डिफरेंट वैरायटी आ जाएगी, जो कि क्योंकि वो इस चीज के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में श्योर नहीं है, तो वो उस पूरी कैटलॉग को, पूरी जो उसके सामने सर्च रिजल्ट आए हैं उनको एक्सप्लोर करेगा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट उसे अगर रिक्वायर्ड होगी, जो चीज उसे क्लिक करेगी, तो वो उस चीज को परचेज कर लेगा। लेकिन यहां से हमें इस चीज का पता चला है कि यार, यहां से जो कस्टमर आ रहा है वो श्योर नहीं है कि उसने क्या प्रोडक्ट बाय करनी है। तो जस्ट वैसे ही बैठा हुआ, उसे लगा कि यार मुझे कोई ग्राइंडर वगैरह कोई इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, या उसे जो प्रोडक्ट चाहिए थी उसका एग्जैक्ट नेम उसे नहीं पता था, या जो वो परचेज करना चाह रहा था उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, उसकी एग्जैक्ट किस कीवर्ड से उसको लाया जाता है वो वाला कीवर्ड उसको नहीं पता था। तो उसने जाके वहां पर अमेजोन के ऊपर जस्ट ग्राइंडर टाइप किया और फिर उसके बाद सर्च करने लग गया जो प्रोडक्ट उसे समझ आई कि अच्छा यार ये अच्छी करीब करीब प्रोडक्ट है मेरी, जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए थी। तो उसने वो वाली प्रोडक्ट जो है उसके अंदर से चूज की और परचेज कर ली। अब एज अ एडवर्टीजमेंट, एज अ सेलर, हमारे लिए इसके अंदर क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इसके अंदर इस कीवर्ड के ऊपर चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा, कंपटीशन जो है ये बहुत ज्यादा, इसके अंदर सेलर्स मौजूद होंगे, डिफरेंट वैरायटी होगी, और ये हमारी प्रोडक्ट से थोड़ा सा इररेलेवेंट कीवर्ड होगा। लाइक मेरी एक प्रोडक्ट है हर्ब ग्राइंडर, मैनुअल प्रोडक्ट है। अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर अपनी वो वाली प्रोडक्ट लगा दूं या इस कीवर्ड को अपनी कैंपेन के अंदर टारगेट कर दूं, तो क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा मेरा बजट स्पेंड होना शुरू हो जाएगा, मुझे क्लिक्स आते जाएंगे। लेकिन चूंकि लोग इस प्रोडक्ट के बारे में श्योर नहीं है, वो हर कस्टमर जो है वो मेरी प्रोडक्ट लेने नहीं आया, तो मुझे बहुत सारे क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे और क्लिक्स की वजह से मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी और मेरा सारा रेवेन्यू डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो ये कीवर्ड जो है ये हमारे लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है इन स्टार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कीवर्ड जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड वो बिल्कुल ही फजूल होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। उसका एक टाइम होता है स्पेसिफिक, जब आपके बाकी कीवर्ड्स रैंक होना स्टार्ट हो जाते हैं और आप और मजीद ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम इन कीवर्ड्स को कंसीडर करते हैं जो कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, उस केस के अंदर फिर हमें इस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। स्टार्टिंग में हम इन्हें प्रेफर नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर हमारा बजट बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं मिड टेल कीवर्ड की। लेट्स सपोज हर्ब ग्राइंडर। अच्छा, अब इस केस के अंदर ना कस्टमर थोड़ा सा श्योर है कि उसे क्या प्रोडक्ट चाहिए। वो कोई किचन से रिलेटेड उसे प्रोडक्ट चाहिए, उसे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि हर्ब्स को क्रश कर सके। ठीक है, आइदर इट्स मैनुअल और इट्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, या कोई जूसर ग्राइंडर वगैरह इस तरह का उसे कोई ग्राइंडर चाहिए जो कि हर्ब्स को ग्राइंड कर सके। ठीक है, उसका पर्पस फुलफिल हो जाए। अब वो जाके जब अमेजोन के ऊपर हर्ब ग्राइंडर लिखता है तो उसके सामने मैनुअल ग्राइंडर्स भी आ जाएंगे, उसके सामने हर्ब ग्राइंडर भी आ जाएंगे, वो दूसरे ग्राइंडर्स भी आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स भी आ जाएंगे। तो वो उन प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना शुरू कर देगा, उनको थोड़ा सा देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, और उसे जो प्रोडक्ट चाहिए वो इजीली, जो उसे थोड़ी सी समझ आ रही होगी प्रोडक्ट कि अच्छा यार ये मेरा पर्पस फुलफिल कर रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। अब इस केस के अंदर हमें जो बजट है, जो हमारी इसके अंदर वो परचेजिंग है, जो इसके अंदर हमारा स्पेंड है, वो एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड कम होगा। और ये हमारे लिए अच्छा भी है। लाइक अगर इस कीवर्ड के ऊपर हमारी प्रोडक्ट रैंक हो, हमारा हर्ब ग्राइंडर ही है जो कि मैनुअल है, वो इस प्रोडक्ट कीवर्ड के ऊपर रैंक हो, तो हमें बहुत अच्छी ट्रैफिक आएगी, बहुत अच्छी कन्वर्जन होगी, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा कॉस्टली कीवर्ड पड़ेगा। ठीक है, तो अगले केस को डिस्कस कर लेते हैं। अगला केस है जी लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर क्या है? लॉन्ग टेल कीवर्ड की एग्जांपल पहले मैं लिख देता हूं। हर्ब ग्राइंडर फॉर कार्डेमन कर लें, सिनेमन कर लें। अब ये जो कस्टमर आ रहा है ना, जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के थ्रू आ रहा है, इसका बाइंग इंटेंट 100% क्लियर है। इसे ऐसा हर्ब ग्राइंडर चाहिए जो कि स्पेसिफिकली सिनेमन को क्रश करता हो और वो मैनुअल भी हो। ठीक है, तो ये वाला कस्टमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बाइंग इंटेंट बिल्कुल परफेक्ट है, इसको ये चीज क्लियर है कि इसने क्या प्रोडक्ट लेनी है। अब वो अमेजोन के ऊपर आके हर्ब ग्राइंडर फॉर सिनेमन लिखेगा तो हमारी प्रोडक्ट्स उसे नजर आना शुरू हो जाएंगी, और उसे सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू होंगी जो कि टोटली रेलिवेंट है हमारे से। अब इस एड इसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं तो हमें कम स्पेंड के अंदर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। हमारा जो क्लिक्स हैं, हमें जितने क्लिक्स आएंगे उसके अगेंस्ट हमारी कन्वर्जन रेट बहुत अच्छी होगी। अब क्या वजह है कि फिर हम बाकियों को भी कंसीडर करते हैं या बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते, बाकियों को भी हम टारगेट कर रहे होते हैं? वो फैक्टर है सर्च वॉल्यूम का। ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करें तो इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम इसका। ठीक है, क्योंकि एक बहुत जेनेरिक कीवर्ड है, बहुत सारी पब्लिक जो है वो इस कीवर्ड को टाइप कर रही है, जस्ट आगे ग्राइंडर टाइप कर रही है, फिर जो प्रोडक्ट चाहिए वो लेके आ रही है। ठीक है, मिड टेल पे आते आते ऑडियंस स्पेसिफिक होना शुरू हो गई है। ठीक है, ऑडियंस नैरो डाउन होना शुरू हो गया। अब इसका सर्च वॉल्यूम जो है एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड, इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसके ऊपर भी हमें अच्छी ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो वाली ट्रैफिक आ रही है जो किचन से रिलेटेड है, जिनको हर्ब्स को ग्राइंड करना है, उस तरह की उन्हें प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोडक्ट हमारा जो बाइंग इंटेंट है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। जबकि अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करें तो इसके अंदर हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत लिमिटाइज हो गया। कितने लोग ऐसे होंगे जो इतना स्पेसिफिकली सर्च करके कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं? मैं और आप को प्रोडक्ट हम अमेजोन के ऊपर ढूंढते हैं या किसी भी और वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट परचेज करनी होती है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही स्पेसिफिक जाके, मैंने अगर कोई माउस परचेज करना है तो मैं पूरा लिखूं ब्लैक लेजर माउस फॉर डेल, ये मॉडल, पूरा इतनी डिटेल्स लिखूं। वो तब होता है जब मेरा बाइंग इंटेंट फुल स्पेसिफिक होता है, मुझे पता है कि यार मुझे एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट चाहिए। उस केस के अंदर मैं इन कीवर्ड के ऊपर जाऊंगा, और फिर जब मैं इस कीवर्ड के ऊपर जाऊंगा फिर मेरी कन्वर्जन रेट उसके अंदर अच्छा होगा। तो ये सारा एक मिक्स एंड मैच होता है, हम इन सब का मिक्स एंड मैच एक बना के फिर उसके बाद कैंपेन्स वगैरह लगाते हैं और फिर हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।